Hello everyone. So students, welcome to your geography class. Students, in today's geography class, we are going to study about the chapter 3rd of your geography book, that is our changing earth. So, let's get started. So students, first we study about the introduction of the chapter. सो हाउ डज आवर अर्थ चेंज। तो जैसे आपके चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अर्थ जो है वो चेंज होता रहता है। वो एक जगह जैसा है वैसा आपको थोड़े सालों में उसके बाद जब आप देखोगे तो वो वैसा आपको नहीं मिलेगा। वो जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपने अर्थ पे क्या क्या चेंजेस देखी हैं, तो आप मुझे बताओगे कि मिस मैं बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। कभी रोड्स जो हैं नए बन रहे हैं, कभी जो पुराने रोड्स थे उनमें और ज़्यादा न्यू फॉर्मेशंस हो रही हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि मिस पहले जो है हम एक सिंगल बिल्डिंग देखते थे अपने घर के आजू बाजू में, और अभी वहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, वो भी एक चेंजेस हैं, वो मैन मेड चेंजेस होती हैं। और चेंजेस जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं, मैन मेड चेंजेस भी होती हैं और नेचुरल चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद जो है वो नज़र आती हैं। वैसी चेंजेस भी होती हैं, वो नेचुरल चेंजेस होती हैं। तो और कुछ मैन मेड चेंजेस भी होती हैं। जैसे कि हाउ डज अवर अर्थ चेंज, हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है, हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है। जैसे ले लीजिए सॉइल चेंजेस इट्स कंपोजिशन। सॉइल जो है वो अपनी कंपोजिशन चेंज करती रहती है। ठीक है, कभी मिट्टी आप देखोगे, मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं आपको छोटे छोटे पत्थर के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे आपको जो हैं वो रेत मिल जाएगी मिट्टी में। कभी कभी आप देखोगे कि मिट्टी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस तरह से उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। रिवर्स चेंज इट्स कोर्स, और रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज कर देती है। मतलब कि कभी आप देखोगे कुछ सालों पहले जब आप कहीं गांव में गए होगे तो आपने देखा होगा कि रिवर जो है बहुत ही कम जो है एरिया जो है कवर कर रही है फ्लो करने में। लेकिन कुछ सालों बाद जब आप देखोगे ना, तो ऐसा आपको लगेगा कि वो जो है एरिया जो है बिल्कुल ही कम कर गई है अपना, या फिर और ज़्यादा जो है वो बढ़ा गई है अपना एरिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि उसने रिवर ने अपना कोर्स जो है चेंज कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन होती है अर्थ में, बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही चेंजेस हम पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, ये सारा कुछ कैसे होता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में सब पढ़ेंगे कि क्या होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट से हमारे अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो जो है वो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस लाता है, किस तरह से होता है और कैसे हमारी अर्थ को चेंज करता है। उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक हमारी जो है अर्थ को किस तरह से चेंज करता है, किस तरह उसकी जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, किस तरह से अर्थक्वेक आता है, क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे और हमारे अर्थ को वो चेंज कैसे करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, प्लेट्यूज़ हैं, हमारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएशन होती है उनकी। और फर्दर वर्क ऑफ रिवर पढ़ेंगे कि जो वर्क ऑफ रिवर है वो कैसे लैंडफॉर्म बनाती हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स है वो कैसे लैंडफॉर्म बनाते हैं। वर्क ऑफ आइस है वो किस तरह से लैंडफॉर्म बनाते हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड, वो किस तरह से हमारे लैंड को बनाती हैं। ठीक है, तो इन द होल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन।
ठीक है, किस तरह से हमारे लैंड की फॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, हमारा अर्थ उस तरह से कैसे प्रभाव पड़ता है अर्थ पे और किस तरह से अर्थ चेंज होता है, ठीक है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? सबसे पहले मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या हैं। पहले तो मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स? यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले क्या है। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates which carry continent and the ocean floor। तो स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन आई इसकी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जैसे कि आपने पिछले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमारे अर्थ में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो है वो लेयर्स हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट में लेयर में क्या है, बहुत सारी सेवरल रिजिड और इरेगुलर शेप की प्लेट्स हैं जिनको स्लैब्स भी बोलते हैं। इस तरह के टुकड़े हैं, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो आप, जो जिनमें कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर दोनों होता है, ठीक है। और अब आप रिमाइंड कीजिए कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे क्रस्ट में क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट भी होती है हमारी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होती है। ओशनिक क्रस्ट में क्या बताया था, वाटर बताया था कि वाटर जो है, जिस जगह पे वाटर है उसके नीचे भी तो ज़मीन होगी और वो भी हमारी किस में आती है, क्रस्ट में ही आती है, ठीक है, वो मेंटल में नहीं जाएगी। और जो कॉन्टिनेंटल मास है हमारा, मतलब जो ज़मीन वाला हिस्सा है, वो सारा भी क्रस्ट में आता है, ठीक है। तो यही पे इन्होंने बताया है यहाँ पर कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सेवरल स्लैब्स पाई जाती हैं अर्थ के क्रस्ट में, और कहीं नहीं जाना आपने, अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है, वो वहाँ पे हमें मिलते हैं। और इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड क्या आएगा, ओशनिक क्रस्ट भी उसी में इंक्लूड होगी और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी उसी में इंक्लूड होगी, दोनों साथ में आएंगी। मतलब पानी वाला हिस्सा जिसके नीचे ज़मीन है और जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, जो ज़मीन वाला हिस्सा है, वो भी, वो पूरा जो हिस्सा है जो क्रस्ट में आपको पाया जाता है, वहाँ पे आपको इस तरह की प्लेट्स मिलती हैं। ऐसे तो आप बोलोगे कि मिस हमें तो कुछ क्रैक्स दिखते ही नहीं है, ये यहाँ पे तो क्रैक्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, वो ऊपर से तो बिल्कुल क्लियर होती है, प्लेन होती है, हमें कुछ नहीं नज़र आता है, लेकिन आपको एक ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ये एक ग्लोब का जो है पार्ट है, जिसको एक प्लेन शीट पे जो है आपको दिखाया गया है, जहाँ पर अर्थ क्रस्ट में आपको इस तरह से क्रैक्स नज़र आएंगे। यही जो हैं स्लैब्स हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। मेन 7 प्लेट्स हैं हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं लेकिन 7 प्लेट्स जो हैं मेन हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स जो हैं, इनमें हर एक प्लेट में हर एक टुकड़ा जो है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी पाई जाएगी और ओशनिक क्रस्ट भी पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की ये जो हैं स्लैब्स जो हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ओके। सो द होल लिथोस्फेयर लैंड पार्ट, मतलब लैंड पार्ट में आपको वो भी आएगा, आपके ओशनिक क्रस्ट भी आएगा, ठीक है। तो लैंड पार्ट जो है आपका, जहाँ पर लैंड पाई जाती है, वो किस में है, वो किस में टूटा हुआ है, बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है, लेकिन टूटे हुआ हमें नहीं दिखता है, लेकिन हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर वो एक टूटे हुई फॉर्म में अलग अलग शेप्स में, इरेगुलर शेप्स हैं, उनकी शेप जो है बराबर नहीं है, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, इस तरह से जो है क्रैक्स डेवलप जो हैं उनमें हुए हैं, ओके। द ब्लॉक्स ऑफ लैंड मास आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और यही ब्लॉक्स जो हैं लैंड मास के जो आपको दिखते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। अब दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अब इस चीज़ पे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये प्लेट्स मूव करती हैं। अगर मूव करती हैं तो हमें क्यों महसूस नहीं होता, हमें क्यों फील नहीं होता? तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा गया है बहुत स्लोली। स्लोली मीन्स कि बहुत लाख साल के बाद जो है 1 इंच मूव करती हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत स्लो मूवमेंट होगी तो हमें वो फील नहीं होगी, लेकिन
सच बात यह है कि वो मूव करती हैं। अगर मूव करती हैं तो वो करेंगी ही, चाहे वो स्लोली कर रही हैं, हमें फील नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो मूव करते रहती हैं, कॉन्टिन्यूस मूव पे हैं। मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो मूवमेंट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उनको कोई हिला रहा है क्या अंदर जाकर? ऐसा है कि वो उनको कोई हिला रहा है, गोल गोल घुमा रहा है तो वो मूव कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो आपने, अब नेक्स्ट लेयर पे आ जाओ, आपकी क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है? मेंटल लेयर आती है। तो मेंटल लेयर में आपको क्या बताया था? मोल्टन मैग्मा होता है, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो वो मैग्मा जो है वो जब प्रेशराइज होता है, जब वो बॉईल होता है, तो जो ऊपर उसके होगा, जैसे कि क्रस्ट होगा, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, तो क्रस्ट पे जो चीज़ें होंगी वो तो ऑब्वियसली हिलेंगी ना, ठीक है। जब वो प्रेशर डालेगा, ठीक है, क्रस्ट की लेयर पे, तो क्या होगी, वो चीज़ें हिलेंगी, उसी वजह से वो क्या करती हैं, मूव करते रहती हैं, ठीक है। वो जो रैपिड मूवमेंट उनकी होती रहती है। अब अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी एन एग्जाम्पल। सो मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब आप बताइए कि कभी आपने चाय बनाई है? चाय नहीं भी बनाई है, चलो पानी की बात ले लेते हैं कि आप पानी जो है बॉईल करने आपने लगाया, बर्नर ऑन किया, पानी जो है बॉईल करने को लगाया, तो समझ लो ये पानी जो है बॉईल हो रहा है, ये क्या है? ये मेंटल लेयर है आपकी, और ये पानी जो है बॉईल हो रहा है, और पानी जो है इसको समझ लो अब मैग्मा है, ये बॉईल है, ये रैपिड मूवमेंट में ये चल रहा है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये बॉईल हो रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, आप इसके ऊपर समझ लीजिए कि क्रस्ट है। क्रस्ट कैसे है? समझ लो कि आप छोटे छोटे इसमें क्या डाल दो, पेपर डाल दो। पेपर के पीसेस जब डालोगे तो आपको लगे वो जो है नीचे से जो पानी बॉईल होके आ रहा है वो पेपर्स के पीसेस को क्या करेगा, साइड साइड पे क्या कर देगा, उनको यहाँ पर जमा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उनको मूव करवा रहा है। आप देखोगे उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसी कंसेप्ट को आप कहाँ ले जाइए, आपके अर्थ में ले जाइए। वहाँ पर भी जैसे बॉइलिंग वाटर है, वैसे ही वहाँ पर बॉइलिंग मैग्मा है, जो क्या करता है, मेंटल लेयर में बॉईल होता है जब, तो क्रस्ट को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, जिससे वो स्लैब्स जो हैं वो मूव करते रहती हैं। ओके, सो अभी आते हैं आपकी मूवमेंट्स पे, लिथोस्फेरिक मूवमेंट्स। मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब जो है मोल्टन मैग्मा जो है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, सर्कुलर मैनर में होती है, मतलब वो गोल गोल घूमता है। इस तरह समझ लीजिए, यहाँ पर आपका जो है मैग्मा है, ठीक है, तो वो मैग्मा जो है वो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो वो गोल गोल जो है वो घूमते जा रहा है, और उसी तरह से सर्कुलर मोशन में ही वो घूमता रहता है। तो उससे क्या होता है, कॉज चेंजेस ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो अर्थ के सरफेस पे उसकी वजह से होती हैं। मूवमेंट क्या होंगी, वही आपको बताया मैंने, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करती रहती हैं, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। और यही दो फोर्सेस जो हैं, ये जो हैं अब आप पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में कि ये कौन सी फोर्सेस हैं ऐसी दो जो क्या करती हैं, अर्थ की मूवमेंट्स करवाती हैं। इनमें जो हैं दो फोर्सेस पढ़ेंगे हम, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी आगे आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं, किस तरह की फोर्सेस होती हैं, फर्दर इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।